बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा रोमांचक रहा, धमाकेदार रहा। और हो भी क्यों ना, बिग बॉस सीजन 14 में आज था वीकेंड का वार और सलमान खान ने चैलेंजर्स और कुछ नए मेहमानों के साथ घर में काफी ज्यादा धमाल मचाया। और साथ ही साथ कविता कौशिक और उनके पति रोनित ने मिलकर भी वीकेंड का वार में कई बड़े बड़े खुलासे किए और साथ ही साथ सलमान खान की फटकार भी घर वालों को जमकर मिली। और अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, चलिए जान लेते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। तो दोस्तों, आज वीकेंड का वार था। सलमान खान की धमाकेदार एंट्री होती है, वो सबसे इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि घर में इस वीकेंड का वार में क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर घर वालों को एक टास्क दिया गया था जहाँ पर एजाज और अली को मिलकर अपनी सहमति से इस बात पर आना था कि कौन सा घर का सदस्य किस जानवर को रिफ्लेक्ट करता है। अर्शी खान को गीदड़ की उन्होंने उपाधि दी तो अर्शी ने कहा कि भाई मैं नहीं मानती, मैं नहीं पहनती। इस पर अली ने कहा कि मत पहनो, एक साइड पर रखो। अर्शी ने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी चीज बताने वाले, ऑर्डर प्लेस करने वाले, नाउ यू जस्ट शट अप योर माउथ। और इस पर अली ने कहा कि देखो फालतू की बकवास तो करो मत, पहनना है तो पहनो, अदरवाइज साइड में रखो, क्योंकि ये तुम्हारे और बिग बॉस के बीच का मामला है। और हाँ, मैं बोलता हूँ कि तू खुली धमकी देती है, फालतू की गीदड़ भपकियां होती है, तू गीदड़ ही है। इस बात को लेकर एजाज भी हामी भरते हुए नजर आते हैं और फिर धीरे धीरे करके घर वालों को उनके टैग्स दे दिए जाते हैं। विकास को सांप का टैग दिया जाता है और राहुल महाजन को बंदर का टैग। और इस तरीके से यहाँ पर यह टास्क काफी ज्यादा मजेदार होता है, तो साथ ही साथ थोड़ा सा सीरियस भी होता है। इसी के साथ सलमान खान घर वालों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं टास्क को लेकर कि आपको जो टैग मिला है क्या आप उसे चेंज करना चाहेंगे। तो इस तरीके से और भी ज्यादा फन एलिमेंट होता है, थोड़ी सीरियस बातें भी होती हैं। इसके साथ ही अर्शी खान यहाँ पर अपना अलग ही मुद्दा डालती हुई नजर आती हैं, कहती हैं कि सर व्हाट इज दिस, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान कहते हुए नजर आते हैं कि आपके असली हो, क्योंकि यहाँ पर राखी सावंत आ चुकी हैं और अर्शी और राखी सावंत काफी अच्छे दोस्त हैं जैसे कि उन्होंने दिखाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सलमान खान के इस बात के बाद वो कहती हैं कि मुझे तो मालूम था कि आप मुझे जलालत के लड्डू खिलाने वाले हैं, जिल्लत के लड्डू खिलाने वाले हैं। सलमान ने कहा कि मोहतरमा, मैं आपसे हमेशा आप करके बात करता हूँ और आप बोलिए ये सब चीजें। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे शो पर अगर मैं किसी को वीकेंड वार पर इंटरेक्ट करता हूँ तो वो अपनी लाइफ में अच्छा करे ताकि उसकी बाहर रेस्पेक्ट हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको जलालत मिल रही है यहाँ पर तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। और इस तरीके से आगे बातें बढ़ती हैं। रुबीना और अभिनव से भी वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं कि अभिनव क्या कर रहे हो यार, दिखते ही नहीं हो, घर के कौन से कोने में छुप के बैठे हो। तो वही तुम्हारी बीवी रुबीना है जो हर एक टास्क में जबरदस्त करती है, हर एक चीज करती है, खूब एंटरटेन करती है। बाकी डेज में क्या हो जाता है रुबीना जी, आपके फैंस आपसे काफी उम्मीदें रखती हैं, तो प्लीज उस चीज को करिए आप, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं और आप उनकी आइडल हैं, तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। बाकी दिनों में भी अच्छा कीजिए, आगे तक जाएंगे। राहुल महाजन को लेकर कहते हैं कि राशन खत्म करने आए हो यहाँ पर, अरे कुछ तो करो, क्या कर रहे हो यार, ना ये ना वो, सीधा बस अपने काम से काम तक, मतलब कुछ थोड़ा फन एलिमेंट दो, बाकी सब इतने एफर्ट्स डाले और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी मस्ती मजाक भी होती है और बातचीत भी होती है। इसके बाद सीरियस मैटर भी आता है, क्योंकि बिग बॉस में एंट्री हो जाती है फिर कविता कौशिक और उनके पति की। जब वो आते ही सलमान खान से इस बारे में बातचीत करते हैं और फिर उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है रुबीना और अभिनव से, और फिर लग पड़ती है झड़ी एलिगेशंस की। क्योंकि यहाँ पर कविता कौशिक कहती है कि झूठ मत बोलना अभिनव, मैं ये हमेशा से इस चीज को मैंने कवर करके रखा है, क्योंकि तुमने मुझे सच में शराब के नशे में मैसेजेस किए, धमकी भरे मैसेजेस किए हैं, और मैंने तुमको धमकी दी भी थी कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं फिर पुलिस की मदद लूंगी। रोनित ने भी कहा कि हाँ, मेरी बीवी ने हर एक चीज बताई है और तुमने अपनी बीवी को नहीं बताई, ये तुम्हारा इशू है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी मैरिड लाइफ है, और तुमने मेरी बीवी को ये सब चीजें कही हैं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अभिनव ने कहा कि नाउ शट अप टॉकिंग रबिश, ये जो कुछ भी एलिगेशन लग रहे हैं ये सरासर झूठ है। कविता कौशिक, अगर ये सच है देन शो मी दोज मैसेजेस। इस पर कविता ने कहा या ऑफ कोर्स आई विल शो यू दोज मैसेजेस। और इस पर अभिनव ये भी कहते हैं कि धमकी वाली चीज तो कभी थी नहीं, धमकी तुमने दी थी मेरी बीवी को मेरे सामने, पर इस शो के चक्कर में बन के रह गया मैं। और तुम्हें ये जो चीजें एलिगेशन कर रहे हो ना तुम, अब तुम्हें लीगली मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होती है और कैसे हो सकती है। झूठे एलिगेशन लगाना इज नॉट दैट गुड। सलमान काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सबको शांत रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि वो कितनी बड़ी भूल या गलती कर रहे हैं। सलमान कहते हैं कि नेशनल टेलीविजन पर इन सब चीजों को, पर्सनल चीजों को लेकर आना, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने किसी भी तरीके से सही नहीं है। कविता कौशिक के पति रोनित को वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि रोनित ये आपकी वाइफ है और ये आपकी वाइफ का मामला था और वो अपने तरीके पर, अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसकी अनुपस्थिति में आपने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जो कि आज तुम दोनों की लाइफ पर अफेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटीज हैं
और अब तुम सोचो इनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और अभिनव से भी वो कहते हुए नजर आते हैं कि प्लीज अभिनव काम डाउन, बाद में देखिए की चीजें होती हैं। और यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो जाती है कि रुबीना अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करती हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। बाकी सदस्य उनको यहाँ पर सहानुभूति देते हुए नजर आते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करवाते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।